Assalamu alaikum. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Topic 27, passive voice, present simple. Well listeners, this is the topic that just because of that topic, a very large number of the students they leave learning English language. ये वो टॉपिक है पैसिव वॉइस जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज सीखना छोड़ देते हैं. दे आर डिफ़िकल्ट, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से कोई अंग्रेज़ी छोड़ दे. मैं नहीं समझता, मगर अगर हम समझना चाहें तो बहुत आसान है. थोड़ा सा मुश्किल है ज़रूर. तो आप समझ रहे होंगे बात को कि हमें क्या करना है, मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना है और हमें कोशिश करना है. मैक्सिमम जितना समझ में आए हम समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको और कवर कर लेंगे. डोंट वरी. ओके. Today's title sentence is really funny. He is been in Delhi. Okay. When looking at the picture, you may be thinking that this person is been in Delhi just by his wife. Okay. आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसकी वाइफ उसको मारती होगी, ठीक है, मगर ज़रूरी तो नहीं है कि जो दिखता है वही हो. तो ये पिक्चर मैंने लगाई हुई है. एक्चुअली ये जुमला कुछ और है, आगे चल के आपको पता चलेगा. ये बेचारा ये शरीफ इंसान पिटता नहीं है, ठीक है, पिटता तो है मगर ये अपनी वाइफ से नहीं पिटता भारत. ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं. हम जस्ट किडिंग. थोड़ा सा इसका तारुफ देख लेते हैं. जनरल इंट्रोडक्शन. देयर आर टू वेज ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. वन इज एक्टिव वॉइस एंड अदर इज पैसिव वॉइस. दो ही तरीके हैं कुछ भी बोलने के या लिखने के. वन इज एक्टिव वॉइस, जो अब तक हम सीख रहे थे कि किस तरह हम डूअर को परफॉर्म करते, बताते हुए कि हम बात करते हैं कि डूअर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है. पैसिव वॉइस क्या है, जब हम ये बता रहे होते हैं कि क्या होता है. हम डूअर की बात नहीं करते हैं, बस चीज़ों को बताते हैं कि कौन सी चीज़ होती है, ठीक है. देयर आर फ्यू फॉलोइंग मेन रीजंस विच आर व्हाई वी यूज एक्टिव और पैसिव वॉइस. कुछ रीजंस हैं जिनके बिहाफ पे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला वे अप्लाई करें, ठीक है. Why do we use active voice? सवाल पहले पैदा होता है कि हम एक्टिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं. तो इसका रीज़न लिखा हुआ है. When we want to mention the doer subject of the sentence. हम जब ये बताना चाह रहे होते हैं कि एक्शन को परफॉर्म कौन करता है, उसका डूअर कौन है, ठीक है, हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. Why do we use passive voice? अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल करते हैं. उसका पहला रीज़न है when we do not want to mention the doer but the receiver of action of the sentence. जब हम ये नहीं बताना चाह रहे होते कि डूअर कौन है किसी भी सेंटेंस के अंदर, कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म कौन करता है, मगर हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि एक्शन को रिसीव कौन करता है, ठीक है. तो अभी चलते हैं, ये थोड़ी सी जो एक्शन का रिसीवर कौन है और डूअर कौन है मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है. दूसरा रीज़न है when we do not know the doer subject of the sentence. जब हमें पता ही नहीं है कि एक्शन कौन परफॉर्म करता है. इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा मैं. जैसे कि बाज़ों का ऐसा होता है कि किसी ने गाड़ी टकरा दी किसी से, ठीक है. अब किसी ने गाड़ी टकरा दी, अब कौन है वो मुझे पता ही नहीं है, बस ये पता है कि गाड़ी टकराई गई, ठीक है. इसी तरह किसी ने बच्चे किडनैप कर लिए, अल्लाह न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो बस मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है. अब वो किसने किडनैप किया है, इसी तरह किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, अल्लाह ना करे, ठीक है. तो अब किसने किया, वी डोंट नो द डूअर, हमें पता ही नहीं है कि डूअर कौन है इसका, ठीक है. तो हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे. क्लियर. और थर्ड वन है व्हेन इट इज़ वेरी कॉमन टू से समथिंग इन दैट वे. जब ये बात वेरी कॉमन है, यानी कि ऐसे ही कही जाती है, तो फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो बात इसी तरीके से कही जाती है, ठीक है. मज़ीद अभी हम इसको और देखते हैं, ठीक है. अच्छा, देयर आर फ्यू रूल्स टू रिमेंबर. कुछ चीज़ें हमें हर पैसिव वॉइस के टॉपिक में अप्लाई होंगी, तो ये वो फ्यू रूल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे हर पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में कुछ टॉपिक्स हैं, आगे चलते रहेंगे हम, तो देखते रहेंगे, ठीक है. आज हम जो सीख रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है. प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा. क्लियर. तो जो रूल्स हैं ये सब में अप्लाई होंगे, ठीक है. पहला क्या है, व्हेन वी want to mention the doer subject of the sentence in passive voice. अब सब्जेक्ट मेंशन करना है पैसिव वॉइस में. हालांकि इसका मेन रीज़न क्या है, हम डूअर जो परफॉर्म करता है एक्शन उसका जिक्र नहीं करते हैं, मगर अगर करना है तो क्या करें. तो फिर क्या होता है,
उसको कहा जाता है बाय के बाद लगाया जाता है बाय, बी वाई बाय प्लस डूअर लगाएंगे हम, ठीक है। तो वो लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी में कहलाता है एजेंट, ठीक है। क्या कहलाता है? एजेंट। वो वाला एजेंट नहीं जो अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं ये एजेंट है, वो वाला नहीं। लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है एजेंट है, यानी कि ये एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। एक मिसाल भी दी गई है रेड कलर में लिखी हुई, टी वॉज मेड। ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने बोला, आगे जो लिखा है बाय माई मदर, तो बाय माई मदर क्या है? एजेंट है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में इस तरह जब पूरा जुमला पैसिव वॉइस का बन जाता है तो बाद में हम डूअर को ऐड कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जुमले बना रहे होते हैं, बाद में हमें एहसास होता है कि इसके डूअर भी मेंशन करना है, ठीक है। तो हम एकदम बाय के साथ एजेंट लगा देते हैं, तो ये डूअर से इस तरह डूअर ऐड हो जाता है बस, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? वी कैन नॉट मेक द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल दिए हमें उसके। बहरहाल पहले समझे इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देखें, वर्ब्स की 2 कैटेगरीज भी हैं। वर्ब जो है जो बहुत वसी चीज़ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम समझते जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमने समझा वर्ब के 4 फेसेस हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा कुछ मजीद आगे बढ़ते गए हम मॉडल वर्ब्स। अब हम आ गए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखें, ट्रांजिटिव क्या होते हैं? जो अपने बाद एक्शन को परफॉर्म करने वाले के बाद रिसीवर का भी जिक्र हो होता है। ऐसे जो वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिसीवर का जिक्र ही नहीं है उसमें, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल पहली मिसाल है डाई। अब कोई मरता है तो वो खुद डूअर है, ठीक है, उसका रिसीवर कहाँ है? जैसे कि मैं कहूँ काशिफ के वालिद 2 दिन पहले इंतकाल कर गए, काशिफ फादर डाइड 2 days ago, ठीक है। अगर ये जुमला बना रहा हूँ मैं तो इसमें गौर करें, ये तो डूअर है ना, इन्होंने ये दुनिया से चले गए, ठीक है, इंतकाल कर गए, मगर इंतकाल करने जाना कोई रिसीवर तो नहीं है इसका कोई, ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल है खम, आई खम ओवर हियर, मैं यहाँ आता हूँ। अब इसका कोई डूअर तो है, मैं आता हूँ ना, मैं इस एक्शन को परफॉर्म करता हूँ, मगर रिसीवर नहीं है इसका कोई। इसी तरह गो, अगर कोई कहता है आई गो टू स्कूल, तो गो टू स्कूल, टू जो है ना वो टू स्कूल क्या है? प्लेस है, किसी जगह जाता हूँ मैं, तो वो कोई रिसीवर नहीं है एक्शन का, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, तो देखें आई क्या है? डूअर। ड्रिंक टी चाय पीता हूँ, चाय क्या है? टी जो है एक्शन को रिसीव कर रही है, किसको? आई ड्रिंक टी। यानी कि अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहूँ तो अब बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स, मगर इतना मुश्किल नहीं है। जब हम इसकी आदत हो जाएगी हमें तो पता भी नहीं चलेगा, ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, मगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तीसरा रीज़न है वी डू नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्लियर है, ठीक है। In modern English, we can make passive voice of present, past and future perfect progressive tenses. Modern English में हम present, past and future perfect progressive, ये तीनों जो ज़माने हैं जिनमें हम ड्यूरेशन ऐड करते हैं, ठीक है, इनके मॉडर्न इंग्लिश में तो पैसिव वॉइस बन जाते हैं, मगर ओल्ड इंग्लिश में नहीं बना करते थे, ठीक है। मगर कुछ जो ग्रामरियन है वो कहते हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, यानी कि इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। मगर जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इनको क्यों बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें कोई बात कहनी है उसका तरीका ही नहीं है हमारे पास, सही रीज़नेबल तरीका नहीं है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मेरी नज़र में कोई नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड ही अच्छा है, तो बनाना पड़ेगा, उससे ही जुमला बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस के जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास 3 वर्ब्स हैं, जैसे कि हमने इज, एम और आर, ठीक है। इन तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, इसके साथ कौन कौन से रिसीवर्स आएंगे? सबसे पहले फार्मूला समझते हैं, चलें। रिसीवर, ठीक है, प्लस इज लगाएंगे हम, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ओके। तो रिसीवर कौन कौन से इसमें? ही, शी, इट, दिस, दैट,
और एनी सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल थिंग्स। सिंगुलर कहते हैं कोई अकेली चीज़, ठीक है, और अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं जैसे कि जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि पानी है, दूध है, आटा है, घी है, ऑयल है, राइस चावल हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे बाल हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं अनकाउंटेबल कहलाती हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस की पहली मिसाल दी हुई मैंने, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है हिज फादर बीट्स हिम डेली। अब आप बात समझ गए होंगे मेरी, ठीक है। अब मसला ये है कि ये जुमला सबसे पहला हमने टाइटल सेंटेंस था, उसकी वाइफ उसको नहीं मारती। अब ये ज़माना चेंज हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो व्हाट कैन आई डू, ठीक है। भारत एनीवे आई एम जस्ट किडिंग। तो एक्टिव वॉइस क्या है, हिज फादर बीट्स हिम डेली, उसका वालिद उसको रोज़ाना पीटते हैं, ठीक है। पीटना क्या होता है, हाथ से पीटना, ठीक है। अच्छा, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखें हिज फादर बीट्स, ठीक है, उसके वालिद पीटते हैं किसको, हिम डेली। तो हिम जो है वो एक्चुअली एक शख्स है जिसको हम बनाएंगे तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में, ही इज बिटन डेली। अफर्मेटिव क्या है, ही इज बिटन डेली। तो इस तरह और करें, ही क्या है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, और डूअर कौन है, हिज फादर। उसके वालिद पीटते हैं और वो पिटता है। जब वो पिटता है तो हमने रिसीवर की जगह पे इसको रखा, ही। उसके बाद ही जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हमने क्या करा, इज लगाया, ठीक है। ही इज और थर्ड फॉर्म लगाई, ही इज बिटन डेली। तो ये जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर हम गौर करेंगे तो ही के साथ इज लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हम जो सीखते हुए आ रहे थे, ही बीट्स, वो पीटता है। अब आ गया ही इज बेरन, इसका मतलब है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, ये पीटता नहीं है, ये पीटता है। ही इज बेरन डेली, वो रोजाना पीटता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सारे आप जो अखबार पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनमें इस किस्म के जुमले आएंगे तो अब आप समझने लग जाएंगे, ओहो मसला उल्टा है, ये तो रिसीवर है एक्शन का, ये डूअर नहीं है। तो भारत, तो जब आप पैसिव वॉइस समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दुनिया में बात करने के दो ही तरीके हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव, ठीक है। तो दोनों की अहमियत बहुत है, यकीन करिए दोनों की। और अक्सर तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे जो जुमले बनते हैं उनको इस तरह ले लें, अगर आप 60% जो जुमले बनते हैं वो पैसिव वॉइस में बनते हैं, क्योंकि अक्सर हम चीज़ें छुपा रहे होते हैं, या अक्सर हम उन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाह रहे होते हैं, या अक्सर हमें पता ही नहीं होती कि कौन डूअर है, ठीक है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पागल। अब इसका जब इसी चीज़ में अब हमने जुमले में डूअर को ऐड करना है तो हम क्या काम करेंगे, ही इज बिटन डेली, हमने जुमला यहाँ तक बना लिया। बाय हिज फादर, बाय हिज फादर वो एजेंट है, ठीक है। तो ये जुमला बन जाएगा उसके वालिद उसको रोज़ाना पीटते हैं। अगर आप उसको पैसिव वॉइस की तरह ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो फिर वो मीट नहीं करेगा, हमारी उर्दू से अजीब सा हो जाएगा। अगर मैं करूँ जैसे मिसाल के तौर पे, उसकी पिटाई होती है अपने वालिद के ज़रिए, तो अजीब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे, क्योंकि अब डूअर आ चुका है, तो ये जुमला जो है इक्वल है एक्टिव वॉइस के, क्योंकि उसमें भी डूअर है, ठीक है, मगर इसमें एंड में डूअर है, तो बात तो इक्वल ही है, ठीक है। तो हम जुमला जब ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो मिसाल इसकी यही होगी कि उसके वालिद उसको रोज़ाना पीटते हैं, ठीक है। निगेटिव जब हम बनाएंगे तो इसके साथ हम नॉट का इजाफा कर देंगे। हमने रिसीवर रखा, ही इज नॉट, जिसकी मैंने कॉन्ट्रैक्शन लिखी है इजंट, ही इजंट बिटन डेली, उसकी रोज़ाना पिटाई नहीं होती है, ठीक है। जब सवाल बनाएंगे तो हम इज को हम पहले ले आएंगे, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज के बाद हमने रिसीवर रखा, इज ही बिटन डेली, क्या उसकी रोज़ाना पिटाई होती है। इसी तरह निगेटिव इंटेरोगेटिव में हम सिर्फ नॉट का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा निगेटिव इंटेरोगेटिव। इज ही नॉट बिटन डेली, क्या उसकी रोज़ाना पिटाई नहीं होती। तो इस तरह हम जितने भी ये रिसीवर्स दिए हैं, ही शी इट दिस दैट, वन पर्सन, सिंगुलर और अनकाउंटेबल थिंग, तो हम इनसे जुमले बनाते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, जुमले बनते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसे रिसीवर्स जो कि हैं यू, वी, दे, these, those, एनी प्लूरल और काउंटेबल थिंग्स, जो चीज़ें काउंट हो जाती हैं उनके साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है। रिसीवर
प्लस आर प्लस सेट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, इस तरह जुमले बन जाएंगे। अब देखें एक्टिव वॉइस की जो मिसाल दी हुई है, वर्कर्स, वर्कर्स क्या है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। वॉश द कार्स, अब कार्स क्या है, एक से ज़्यादा है। हियर जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, यहाँ कारें धोते हैं, अब कारें क्या है, एक से ज़्यादा है। जब कारें धुलती हैं, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो कारें हैं ये, ठीक है। तो हम क्या उर्दू में, वैसे अजीब भी लग रहा है, कारें बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कोई अल्फाज नहीं उर्दू का, गलत कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कार्स, ठीक है। कार्स आर वॉश्ड हियर। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने रिसीवर कौन है एक्शन का, कार्स। फिर जब एक से ज़्यादा है तो हमें क्या है, इज नहीं लगाना है, अब आर लगाना है। कार्स आर वॉश्ड हियर। अच्छा वॉश्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और हियर क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस में जुमला बन जाएगा, कार्स आर वॉश्ड हियर, कारें यहाँ धुलती हैं। कारें यानी कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जब इसमें एजेंट को एड करना होगा तो हम क्या काम करेंगे, कार्स आर वॉश्ड हियर बाय वर्कर्स, ठीक है। तो इसकी वही मिसाल बन जाएगी, काम करने वाले यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे कार्स आर नॉट, ठीक है। आर के साथ हम नॉट लगा देंगे, कार्स आर नॉट वॉश्ड हियर, कारें यहाँ नहीं धुलती हैं, यानी कि गाड़ियाँ यहाँ नहीं धुलती हैं, ठीक है। अच्छा इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में ले आएंगे, उसके बाद रिसीवर रखेंगे। आर कार्स वॉश्ड हियर, क्या यहाँ पर गाड़ियाँ धुलती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम नॉट का इजाफा करेंगे, आर कार्स नॉट वॉश्ड हियर, क्या यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं धुलती, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी रिसीवर्स हैं, यानी कि यू, वी, दे, दीज, दोज, एनी प्लूरल और काउंटेबल थिंग्स, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा जो अब जुमले बनाते हैं वो इज से बना लिया हमने, ठीक है, आर से बना लिया। अब जुमले बनाएंगे हम एम से। अच्छा एम के साथ सिर्फ आई लगता है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ एक और चीज़ को ऐड कर लिया, वो है टू रिसीवर सेंटेंसेस। होता क्या है एक्चुअली, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें दो रिसीवर्स होते हैं। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ मैं, एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, पियोन सर्व्स मी, मुझे सर्व करता है द टी। अब चाय और मैं दोनों एक्शन के रिसीवर हैं, चाय सर्व की जाती है और मुझे सर्व की जाती है चाय, ठीक है। तो ये दो रिसीवर्स हो गए एक्शन के। तो अब हम पे ये, हम चाहें तो एम से बना दें, आई से बना दें जुमला, चाहें तो हम टी से बना दें, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस आ गई। तो अगर हम फोकस करना चाहते हैं आई, तो हम आई से, आई को रिसीवर बना देंगे। अगर हम फोकस करना चाहते हैं टी, तो हम टी से बना देंगे, ठीक है। तो जुमला है पियोन सर्व्स मी द टी इन द ऑफिस, जो मेरा पियोन है मुझे ऑफिस में चाय सर्व करता है, ठीक है। तो पहली जो मिसालें दी हैं मैंने वो दी हैं आई से। तो आई के साथ जब हम बनाएंगे तो एम लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। आई एम सर्व्ड, रिसीवर क्या है आई के साथ एम आएगा, ठीक है। आई एम सर्व्ड, मुझे सर्व की जाती है द टी इन द ऑफिस, चाय सर्व की जाती है ऑफिस में, मुझे ऑफिस में चाय सर्व की जाती है। कौन करता है, वी डोंट वांट टू मेंशन द डूअर, वी डोंट नो द डूअर, और वी, दिस इज द वे टू से समथिंग, ठीक है। ये तीनों रीजन याद रखिएगा। शुरू में हमने जो सीखे हैं कि इनके रीजंस होते हैं, ठीक है। अभी तो हमने जुमला लिखा हुआ है मगर बाद होगा हम बताना नहीं चाह रहे होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या काम करेंगे, हम एम के साथ नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट सर्व द टी इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में चाय सर्व नहीं की जाती, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एम को पहले ले आएंगे, एम आई सर्व द टी इन द ऑफिस, क्या मुझे चाय ऑफिस में सर्व की जाती है, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जैसे कि अब मामूल हो चुका है हमारा, हम नॉट लगाएंगे, एम आई नॉट सर्व द टी इन द ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस में चाय सर्व नहीं की जाती। अब जो दूसरी चारों मिसालें दी हैं मैंने वो क्या है,
टी के बारे में, यानी कि चाय को मैंने फोकस कर दिया। तो चाय को मैंने रिसीवर जब बनाया तो चाय क्या है, थर्ड पर्सन है, वन थिंग है, ठीक है। तो अब हमें मुझे इज लगाना पड़ेगा, ठीक है। टी इज सर्व्ड मी इन द ऑफिस, चाय सर्व की जाती है मुझे ऑफिस में, ठीक है। अब बात देखें, दोनों का तरीका देखें ना, मुझे चाय सर्व की जाती है ऑफिस में, चाय सर्व की जाती है मुझे ऑफिस में, तो दोनों उर्दू में भी फर्क आता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, टी इज नॉट सर्व मी इन ऑफिस, चाय नहीं सर्व की जाती है मुझे ऑफिस में। और सवाल जब बनाएंगे तो हम इसको पहले ले आएंगे, इज टी सर्व मी इन द ऑफिस, क्या चाय मुझे ऑफिस में सर्व की जाती है। इज टी नॉट सर्व मी इन ऑफिस, क्या चाय नहीं सर्व की जाती है मुझे ऑफिस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है इसकी, सेंटेंसेस विद WH क्वेश्चन, यानी कि WH से भी तो जुमले बनेंगे। अब जैसे कि पहली मिसाल है, हु इज अप्रिशिएटेड इन योर फैमिली। हु इज अप्रिशिएटेड मीन्स हु जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है, और वो एक्शन क्या है, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट कौन किया जाता है, इन योर फैमिली। अब गौर करें, बहुत आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई लार्ज नंबर ऑफ द पीपल दे लीव लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मगर अगर समझना चाहें तो बहुत मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है। दूसरा जुमला है, वाई आर नॉट एक्चुअल थीव्स अरेस्टेड, क्यों असल जो चोर हैं पकड़े नहीं जाते, कौन नहीं पकड़ता, वी डोंट वांट टू मेंशन इट, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, ओके। वाई आर द एनिमल्स स्लॉटर्ड, वेयर आर द एनिमल्स स्लॉटर्ड, एनिमल्स क्या है, एक से ज्यादा है, तो हमने आर लगाया। वेयर आर द एनिमल्स स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड मीन्स कहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता है, ठीक है। तो कौन करता है, वी डोंट वांट टू मेंशन इट, ठीक है। When is your birthday celebrated, आपकी सालगिरह कब मनाई जाती है, ठीक है। तो कौन मनाता है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, दैट इज वाई वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस, ठीक है। What is taught here, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो what is taught, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने is लगाया, ठीक है। तो क्या यहाँ पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है, हम ये नहीं बात करना चाहते, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। लास्ट जुमला है, हाउ आर गिल्टी पीपल ट्रीटेड इन प्रिजन, जो मुजरिम लोग होते हैं उनको ट्रीट कैसा किया जाता है जेल के अंदर, ठीक है। कौन करता है ट्रीट, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस। वेल लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इतना मुश्किल तो नहीं है कि अगर कोई चाहे तो अंग्रेजी ज़बान छोड़ दे, आई डोंट थिंक सो। वेल, पूरी कोशिश करिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने की, अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो माज़रत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।